तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गैसोएस के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वी योनो जो होता है वहां पर यंग मिस के पास आता है। तो मिस जीरैन जो होती है वहां पर बैठी पी रही होती है। तो उसे कहता है अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर पी सकता हूँ। तो उसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। तुम्हारा वी योनो जो होता है वो कहता है कि अकेले बैठ के पीने में कोई मजा नहीं है और चढ़ती भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास बैठने दो। तो वी योनो जो होता है वहीं पर बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो मिस जीरैन उसे माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझसे कोई गलती हो गई यार, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रही थी, मुझे लगता है कि मुझे अपने ब्रदर को ठीक तरह से समझना चाहिए था कि वो क्या चाहता है। तो वी योनो से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही जीरैन उसे कहती है कि सेक्रेड हैंड मैनर और सोहा दोनों को यहाँ पर किस तरह से मैनेज करूं, क्योंकि फादर ने कहा था कि सेक्रेड हैंड मैनर का नया सक्सेसर सोहा बनेगा। तुम्हारा वी योनो से कहता है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, क्या है यहाँ पर तुम ऐसा चाहती क्यों हो, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जबकि तुम दोनों यहाँ पर डॉक्टर्स बनने के रास्ते पर हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारा छोटा भाई एक अच्छा डॉक्टर बने और वो डॉक्टर बनेगा, और तुम ये भी चाहते हो कि सेक्रेड हैंड मैनर दोबारा से रिवाइव हो। तो जबकि तुम ये सारी बातें खुद कर रही हो तो क्यों ना तुम खुद यहाँ पर सेक्रेड हैंड मैनर को दोबारा से रिवाइव करो और तुम अपने भाई को अपने रास्ते के ऊपर चलने दो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर चाहिए कि तुम खुद ये सब कुछ करो। एक इंसान जिसे यहाँ पर ये लगता है कि वो ये कर सकता है तो उसे खुद ये करना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर जाकर दबाव डालना चाहिए। और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है इस बात की कि तुम अपने सेक्रेड हैंड मैनर को अपने फादर के लिए दोबारा रिवाइव करना चाहती हो तो तुम खुद क्यों नहीं करती। तो वो कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर ये करूं, मैं तो एक लड़की हूं। तो हमारा वी योनो से कहता है तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर स्किल्स की बात की जाए तो क्या तुम यहाँ पर अपने फादर से कम अच्छी डॉक्टर हो, तुम एक बहुत ही कमाल की डॉक्टर और तुम यहाँ पर ये कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर सेक्रेड हैंड मैनर को दोबारा से रिबिल्ड कर सकती हो। तो वो उसे कहते हैं लेकिन सक्सेसर तो सोहा है और मैं यहाँ पर सेक्रेड हैंड मैनर की विरासत को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं कम से कम यहाँ पर इसको ट्राई तो करके देखना चाहिए। तुम यहाँ पर वो सारी की सारी जिम्मेदारियां सोहा के ऊपर थोपना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि सोहा को भी यहाँ पर खुद इस बात का अधिकार है कि वो क्या करना चाहता है और किस चीज में खुश रहता है, लेकिन तुम तो यहाँ पर बस उसके ऊपर सारे का सारा जो मलबा है वो डाल रही हो कि उसे सेक्रेड हैंड मैनर को रिवाइव करना है। लेकिन वो बेचारा अपनी खुशियां ढूंढने के लिए यहाँ पर अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। तो हमारी मिस जीरैन जो होती है उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रही होती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे लगता है कि मैं भी तो ये कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे फादर ने पीछे दो बच्चे छोड़े, मुझे और यहाँ पर मेरे छोटे भाई सोहा को। तो मैं यहाँ पर सोहा के ऊपर सारी जिम्मेदारी कैसे डाल सकती हूँ। अगर वो अलग रास्ते पर चलना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसे चलने देना चाहिए। तो हमारा वी योनो से ठीक तरह से समझाता है कि तुम दोनों यहाँ पर अलग अलग रास्ते के ऊपर चलना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को अलग अलग रास्ते पर ही चलना चाहिए। तुम्हें उस लड़के के ऊपर दबाव डालने की जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें यहाँ पर अपनी ख्वाहिश उसके ऊपर डालने की जरूरत है। वो अपनी मर्जी से जो करना चाहता है वो करे ना। तो तुम यहाँ पर अपने सेक्रेड हैंड मैनर को जैसे चलाना चाहती हो वैसे चला सकती हो और मुझे लगता नहीं है कि बिना पैसों के किसी सेक्रेड हैंड मैनर को चलाया जा सकता है, क्योंकि फिजिशियंस भी इंसान होते हैं, डॉक्टर्स को भी जिंदा रहने के लिए चीजें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो मिस जीरैन जो होती है उसकी बातें सुनने के बाद हल्का सा ब्लश करती है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो। तो वी योनो से कहता है कि हाँ ये बात मैं काफी बार सुन चुका हूं। तो वो उसे कहते हैं नहीं मैं सच कह रही हूँ, तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो। तो वी योनो से कहता है कि हाँ मैं एक बहुत ही अजीब इंसान हूँ। तो वी योनो से कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे एक बात कही थी। मेरे मास्टर ने कहा था कि वो इंसान जो कोशिश नहीं करता, वो इंसान जो आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जो सिर्फ सोचता रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, यानी वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ पर सोच रखते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए तो फिर तुम्हें वो कर देना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ सोचते नहीं रहना और दूसरों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि ये बात तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है, तुम भी तो सारा दिन बेकार पड़े रहते हो। तो वी योनो कहता है नहीं नहीं मेरी बात अलग है, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ अचीव करना चाहते हो, जबकि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग और बेकार है, समझ लो। मैं बस अपने मास्टर की डेथ विश को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और बस यहाँ पर कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर भी जाता हूँ वहां पर मास्टर ने मुझे कहा था कि कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही हमारा वी योनो से कहता है कि मैं यहाँ पर जो कुछ करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बस तुम्हें जो कुछ करना है वो तुम करो। मिस जीरैन उसे कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद वैसा महसूस होता है कि तुम्हारा मास्टर एक बहुत ही कमाल का इंसान होगा। तो वो कहता है कि हाँ वो एक बहुत ही कमाल के इंसान थे, लेकिन अब वो जा चुके हैं, यानी वो मर चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है रात के वक्त की दिखाया जाता है। गैम्बलिंग डैन के बाहर एक छोटी सी कुटिया होती है। तुम्हारा वी योनो उस जगह पर पहुंचता है, वहां पर जाकर डॉग्बी से मिलता है, यानी गैम्बलिंग किंग से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक कर सकता हूँ। तो डॉग्बी उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस जगह के ऊपर हूँ और तुम यहाँ पर आए क्या करने के लिए। तो वी योनो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें से मिलने के लिए आया और मुझे यहाँ पर एक सवाल का जवाब चाहिए था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन किससे पूछकर यहाँ तक पहुंचे। तो वो कहता है बस ये समझ लो कि मेरे कुछ कनेक्शंस हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर तुम्हारा एड्रेस बताया है। तो डॉग भी कहता है कि लगता है कि हाउ फैक्शन के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को मेरी लोकेशन के बारे में पता होता है। तो वो वी योनो को वहां पर एक कप देता है। तो वी योनो कहता है कि मैं दूसरी बार इस वाइन को पी रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे उल्टी आ रही है, पता नहीं लोग इसको पीते कैसे हैं।
हैं। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया था। डॉक भी कहता है क्या मतलब है मैंने ऐसा क्यों किया। तो वी जियोनो से कहता है कि अब यहाँ पर मेरे सामने बेवकूफ बनने की नौटंकी बंद करो, तुम जानबूझकर उस गेम को हारे थे, तुम बड़ी आसानी के साथ अपने स्किल्स की मदद से वहां पर 6 ला सकते थे, लेकिन तुमने वहां पर 4 लाया ताकि तुम इस गेम को हार जाओ। तो डॉक भी उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, ये तो किस्मत का खेल होता है, गैम्बलिंग एक किस्मत का खेल है, तुम जीतने वाले थे तुम जीत गए और मैं हारने वाला था मैं हार गया हूं। तो वी जियोनो से कहता है नहीं ऐसी बात मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसे एक स्किल्ड गैम्बलर जो कि अपनी एनर्जी की मदद से वहां पर बीट्स को कंट्रोल कर सकता है, वो यहाँ पर इतनी आसानी से हार गया, तुम जानबूझकर वहां पर हारे थे। तो डॉक भी उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि गैम्बलिंग क्या होती है, गैम्बलिंग असल में किस्मत का खेल होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन कुछ कमीने लोग जैसे कि वहां पर उस कसीनो का जो मालिक था, वो कमीने लोग यहाँ पर लोगों का सारा पैसा लूटने के लिए इसको यूज करते हैं। मुझे गैम्बलिंग किंग इसलिए कहता है क्योंकि मुझे गैम्बलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मैं किस्मत के ऊपर दाव लगाता और किस्मत को हराता हूँ और जहाँ पर जीत हासिल करता हूँ, लेकिन हार और जीत इसी का हिस्सा होता है। लेकिन वो गैम्बलिंग डैन का जो मास्टर था वो सिर्फ लोगों के पास पैसे ऐंठता, निर्दोष लोगों को वहां पर बलि का बकरा बनाता और उनकी सारी की सारी जायदाद और उन्हें पूरी तरह से कर्ज में डुबा देता। हमें लगता है कि इसको गैम्बलिंग कहा जा सकता है, नहीं इसको तो सिर्फ और सिर्फ लूटना कहेंगे। और मैं यहाँ पर अपने प्रोफेशन की इंसल्ट होते हुए कैसे देख सकता हूँ, अब जबकि मैं जानबूझकर वहां पर हारा हूँ और उस गैम्बलिंग डैन के मास्टर के ऊपर 100 गोल्ड नियांग का कर्जा है, जिसका मतलब यह है कि उसका जो कसीनो है बंद हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी कोई और यहाँ पर आएगा, नया कसीना खोलेगा और नई गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाएगी और मेरा बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं वी जियोनो से कहता है लेकिन तुम मेरी वजह से काफी कुछ खो चुके हो, तुम्हें वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, जहां पर तुम काम करते थे अब तुम्हारे पास वो जगह भी नहीं बची। तो डॉक भी यहाँ पर एक बहुत ही समझदारी की बात करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जिस चीज को समझ रहे हो ना कि मैंने खो दिया, असल में वो एक वेसल की तरह है, यानी एक खाली कटोरे की तरह है, जब मैं चाहूंगा उस कटोरे को भर लूंगा। लेकिन असल बात है कि मेरे पास कटोरा होना चाहिए, यानी कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी की मदद से मैं फिर से वो सब कुछ कमा सकता हूँ जो मेरे पास है, क्योंकि स्किल्स तो है ना मेरे पास। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मैं वी जियोनो जो होता है उसकी बॉडी के अंदर मास्टर का दिया हुआ बीट चमकता है, जैसे कि हमारा वी जियोनो को वहां पर कोई एनलाइटमेंट मिली हो, उससे कोई नई बात सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं किसी चीज को बैकअप करने के लिए तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते, यानी कि आपको यहाँ कभी भी किसी मुश्किल वक्त से नहीं गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा वी जियोनो जो होता है वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा अमेज्ड हो रहा होता है। साथ ही डॉक भी से कहता है कि तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। और इसी के साथ हमारा वी जियोनो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ अच्छे लोगों के साथ रह रहा था, जहाँ पर दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा अच्छे थे, दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे और शरीफ लोग थे, लेकिन उन लोगों के पास मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे जैसे गैम्बलिंग किंग के पास आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ सीखने को मिला है, जैसे मेरी बॉडी के अंदर कुछ बदला है, मुझे एनलाइटमेंट मिली है। तो इसी के साथ ही डॉक भी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि नॉलेज जहाँ पर से मिले, चाहे वो अच्छी चीज अच्छी जगह से मिले या फिर बुरी जगह से मिले, नॉलेज तो हमेशा नॉलेज होती है। और वैसे भी यहाँ पर जिंदगी सीखने का ही तो नाम है और यहाँ पर ये गैम्बलिंग से कम तो नहीं है। हम हर एक मूव के ऊपर दाव लगाते हैं कि हम लोग आगे क्या करेंगे या फिर क्या होने वाला है, ये गैम्बलिंग की तरह ही तो है। वो दोनों वहां पर बैठकर एक एक कप और पीते हैं और उसके बाद वी जियोनो जो होता है वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वी जियोनो अब आगे क्या करने वाला है।